Hello students, very good evening. This is Rahul Swaroop on Super Coaching on the platform of testbook.com. Yesterday we discussed the questions of Indian polity and I explained you all the answers with the conceptual clarity. Today we shall discuss in very brief about the trend analysis of the prelims paper which was held yesterday in journal. क्या ट्रेंड रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, क्या शिफ्टिंग हुई, वो देखते हैं. पॉलिटी को स्पेसिफिकली देखेंगे. पॉलिटी में किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आए, पिछले साल के मुकाबले क्या फ़र्क पड़ा, इन जनरल पॉलिटी में क्वेश्चंस कितने आते रहे हैं, इस साल कितने आए, क्या इसमें चेंज हो सकता है, क्या इसमें चेंज हुआ है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है प्रीलिम्स का इस साल, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा पेपर का, ये सब देखते हैं इस वीडियो में. लेट अस फाइंड आउट. So it is you are on Super Coaching platform of testbook.com. यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हुआ करते हैं. You just have to buy one subscription and with one subscription you get good number of benefits in the form of good number of notes, questions and doubt resolution sessions you get. You have to just buy a subscription. Good number of teachers are there which are domain experts of their subjects. They have been teaching you और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस इनकी रही है. काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस साल आए हैं. आपको बस 2,500 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें 20% डिस्काउंट मिल जाता है. तो आपके लिए तो ये 2,000 रुपये का हो जाता है. 2,000 रुपये में एक बेहतर सी तैयारी आपकी शुरू हो सकती है घर बैठे. चलिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 इस साल जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ दैट इज GS1, उसमें क्या क्वेश्चंस का ब्रेकअप रहा, कहाँ एम्फेसिस शिफ्ट हुआ, तो हम देखते हैं. एनवायरनमेंट इकोलॉजी के 17 क्वेश्चन आए हैं. 17 क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. यूजुअली एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे एम्फेसिस हमेशा ही ज़्यादा रहता है और इस साल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं. एक्सपेक्टेड रहता है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हमेशा करंट में रहता है और इसके लिए आप सब हमेशा तैयार रहते ही हैं. अगला है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इसमें गवर्नेंस मिला लें साथ में तो 13 क्वेश्चन हैं. वैसे 11 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में हम कह सकते हैं इस साल आए हैं. पिछले साल 17-18 क्वेश्चन आए थे, इस साल 11 क्वेश्चन आए हैं. इंटरनली भी कुछ शिफ्टिंग हुई है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे अलग से आपके साथ. देन इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें 12 क्वेश्चंस आए हैं मोटे मोटे तौर पे. वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें एग्रीकल्चर एक सेक्शन हुआ करता है जिसमें लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. इस साल स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं. तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेंड है वो बदलता भी रहता है. ऑन दी होल लगभग एक सा हो जाता है, लेकिन टॉपिक्स की इंटरनल शिफ्टिंग थोड़ी बहुत होती रहती है. पिछले साल जो आया वैसा ही एम्फेसिस इस साल हो जाएगा ऐसा यूपीएससी अब तो नहीं करता है. पहले भले ही करता हो, आप पिछले साल के पेपर से अंदाज़ा ले लें. बट नाउ यूपीएससी सीज टू इट कि कोई ट्रेंड डेवलप ना होने पाए और बच्चों की होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई एक सिस्टम बनाकर, एक फार्मूला बनाकर जो अनडिफाइंड होता है उसके बेस पर जो अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो मेंस लिखें. कोशिश ये रहती है कि वो रूल आउट हो जाए स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग नहीं हैं, तो वो शिफ्ट करते रहते हैं एम्फेसिस को. साइंस एंड साइंस टेक पर 14 क्वेश्चंस आए हैं. साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन साइंस टेक के आए हैं. इसके लिए भी आप तैयार रहते हैं. एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक पे तो एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहता है और करंट ओरिएंटेड ये ज़्यादा होते हैं. टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे वेब 3.0 आ गया, एक्सपेक्टेड था वेब 3.0 आएगा ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इकॉनमी पे 17 क्वेश्चंस आए हैं. इकॉनमी के क्वेश्चंस थोड़े कुछ टफ आ गए हैं, जैसे रीर और नीर के क्वेश्चंस आए हैं जो स्टूडेंट्स को टफ लगे हैं. कुछ इजी भी है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल के आ गए हैं. जो इकॉनमी टफ सब्जेक्ट होता भी है तो उसके क्वेश्चंस हैं. इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 16 क्वेश्चंस हैं. इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 16 क्वेश्चंस हैं. इसमें मॉडर्न इंडिया जो हमेशा ज़्यादा रहता है उसके क्वेश्चंस ड्रास्टिकली कम हो गए हैं. 4 ही क्वेश्चंस आए हैं. और मेडिवल जिसका
नंबर कम रहता है, हमेशा कम रहता है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। यूजुअली देखा गया है हिस्ट्री में पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, उनके जो फाउंडर्स होते हैं उनको या तो फाउंडर्स कौन है इस किंगडम के, या उनको एक क्रम में लगाना होता है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ आने लगे हैं। तो रीजनल किंगडम्स या उनकी जो रीजनल कल्चर है उस पर एक शिफ्टिंग एम्फेसिस हिस्ट्री में देखा गया है, और मेडिवल पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और टोटल क्वेश्चन हिस्ट्री में 16 हैं, टोटल नंबर लगभग वही है, लेकिन इंटरनल शिफ्टिंग हो गई है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में 11 क्वेश्चंस लगभग आ गए हैं। स्पेसिफिकली वर्ल्ड बॉडीज़ पे क्वेश्चंस आ गए हैं, यूएनओ पे ही 3 क्वेश्चंस आ गए हैं, जो पहले आया करते थे, कुछ साल से इतने स्पेसिफिकली नहीं आते हैं। तो ये कुछ चेंज है, ट्रेंड एनालिसिस है पेपर का, जिसमें ऑन दी होल लेवल लगभग वैसा ही है। थोड़ा सा माना जा रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर टफ आया है, और टफ आता है तो पेपर की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो इट इज़ सम वॉट ऑन अ हायर लेवल, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हायर है, ज़्यादातर सेक्शंस में क्वेश्चन का लेवल हायर है, खासतौर से इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, और जो IR से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पे एम्फेसिस ज़्यादा चला गया है। हिस्ट्री में ले लें तो मेडिवल इंडिया पे क्वेश्चंस या एंशिएंट इंडिया पे आए हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस हैं। यूजुअली हैवी इन द सेंस है कि यूजुअली उन एरियाज़ को कवर नहीं करते हैं, एक ट्रेंड को सोच के चलते रहते हैं, तैयारी कर देते हैं, उसके हिसाब से है। अगर उसको तैयार कर लेंगे तो फिर वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट है, मिल नहीं सकते। यूजुअली हमने उस पर ध्यान दिया नहीं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। तो वो जो एक जिंक्स बनी हुई है उसको तोड़ने का यूपीएससी पिछले कुछ सालों से कोशिश ज़्यादा हो रही है, और अब वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सरप्राइज एलिमेंट होता है वो ज़रूर अब यूपीएससी उसको सीज टू इट की वो टूट जाए। और पूरे पेपर को देख के ज़रूर लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग विद एन ऑब्जेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। जब हम ऑब्जेक्टिव रीडिंग की बात करते हैं तो पर्पज़ ये होता है कि आई शुड नो द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ या जो मेरा सिलेबस है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब यूपीएससी करता है, उस सिलेबस से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, वो बेसिकली सिलेबस का रिफ्लेक्शन होते हैं, वो सिलेबस का रिफ्लेक्शन है। उनके हिसाब से आई शुड गो इनटू द न्यूज़पेपर एंड ब्रिंग आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड इन द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। अखबार की जो रीडिंग है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जनरल रीडिंग से बात नहीं बनेगी। वहाँ जाकर आपको निकाल के लाना है क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अखबार की एक सही रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अखबार की जो न्यूज़ वगैरह है, एनालिसिस वगैरह है, उसको ब्लेंड करेंगे अपनी स्टैटिक नॉलेज के साथ तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से जब से ट्रेंड चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। ऑन दी होल देखा गया है कि क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल है। तो इस साल का जो पेपर का लेवल है दैट इज़ डिफ़िकल्ट। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो अपीयर हुए हैं, उनका ही कहना है कि प्रॉब्लम है पेपर में, इस साल प्रॉब्लम है। वो बहुत कई बार मेंस लिख चुके हैं, दे हैड अपीयर्ड इन द इंटरव्यू ऑल्सो, स्टिल दे वर सरप्राइज टू गेट द क्वेश्चंस। और ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये है कि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जहाँ पे आंसर की क्लैरिटी नहीं हो पाती है, कुछ हल्का सा डाउट रहता ही है। तो वो एलिमेंट हमेशा है, तो इस साल भी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर सही नहीं हो सकता है, तो वो हमेशा रहता है एलिमेंट। नाउ वी शुड कम टू इंडियन पॉलिटी। आई टीच इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन पॉलिटी का आपको बताता हूँ। इंडियन पॉलिटी का जो पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का कुछ हिसाब किताब ऐसे रहा है कि 2013 में 19 क्वेश्चन आ गए, 14 में 11 क्वेश्चन आ गए, 15 में 13 आ गए, 16 में 9 आ गए, 17 में फिर 19 आ गए, 18 में 12 आ गए, 19 में फिर 11 आ गए, 20 में 16, फिर 18 आए थे। लास्ट ईयर 18 आए थे। तो ऑन दी होल आप देखेंगे सबसे कम 9 क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम 19 क्वेश्चन आए हैं। इसी के बीच में 10-20 के बीच में 14-15 इसी के पास एवरेज आ जाता है।
तो ये ट्रेंड रहता है क्वेश्चन पॉलिटी का। इस साल 13 क्वेश्चन आए हैं गवर्नेंस को मिला के। कोर पॉलिटी के देखें तो 11 क्वेश्चन आए हैं इस साल पॉलिटी के। और पॉलिटी के क्वेश्चंस का लेवल आसान है। पूरे पेपर में जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी के ही हैं, जो आसानी से लोग कर पाए हैं और बहुत यू कैन से उनको प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि ये टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं, तो वो आए हैं। एक आध क्वेश्चंस की बात अलग है, और सब बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट में रहते ही रहते हैं और उनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ये टीचर्स बताया ही करते हैं और वैसा ही कुछ हुआ है। टेक्स्ट बुक पे जो हमने MCQ टेस्ट सीरीज़ कराई है, मैं अपनी इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, लोकसभा की स्पेशल पावर्स की एक्सक्लूसिव पावर्स की बात हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट की बात हो। डायरेक्टली ये क्वेश्चंस हमने MCQ टेस्ट सीरीज़ में किए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। पिछले मैराथन क्लासेस जो 2 हुई थी, सीधे सीधे उनसे क्वेश्चंस आ गए हैं। रिट वाला जो क्वेश्चन था मैंडेमस का, आई हैड डिस्कस्ड इन MCQ इन माई मैराथन क्लास ऑल्सो, वो आप आसानी से कर पाए होंगे अगर क्लासेस आपने देखी होंगी। तो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन का एनालिसिस है वो ये है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। इस साल का जो अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले, तो जो बेसिक फीचर्स होते हैं जहां पर डेफिनेशंस वगैरह बहुत होती हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, इक्वलिटी का मतलब क्या है, ये जो बेसिक टर्म्स है जो इंडियन पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इस साल वैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। लेकिन पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते रहे हैं। 2021 में भी थे, 20 में भी थे, 19, 18, 20 सभी में थे। इस साल ऐसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जहां इक्वलिटी का मतलब इनमें से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस साल मिसिंग हैं। पिछले 2-4 सालों से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे। इस साल इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें हम जितने कंसेप्ट्स हैं प्रेम्बल से मान लीजिए, आप सिटीजनशिप से भी मान सकते हैं, और जो संविधान के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनसे जितने क्वेश्चंस हैं इस साल लगभग नहीं हैं। और लास्ट ईयर 7 थे, उससे पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत हॉट एरिया रहता है, फेवरेट एरिया रहता है। इस साल फंडामेंटल राइट से एक ही क्वेश्चन मिला है आपको, वो भी मैंडेमस की रिट से मिला है। तो एक क्वेश्चन आया है, लेकिन पिछले साल फंडामेंटल राइट से 4 क्वेश्चन हुआ करते थे। ये एक सरप्राइज मिला। एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि प्रीएम्बल से लेकर पार्लियामेंट तक क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। प्रीएम्बल से पार्लियामेंट बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं और इससे कंसेप्ट क्लैरिटी अगर चेक करनी है तो यहाँ से चेक की जा सकती है। तो इस साल फंडामेंटल राइट पे एक ही क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2021 में 4 क्वेश्चन थे। DPSP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इंडियन पॉलिटी का, उससे इस साल स्ट्रेट अवे एक भी क्वेश्चन नहीं है। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस आर्टिकल से नहीं माना जाता है, वो पूछा गया था DPSP से। DPSP से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इस साल नहीं है। पार्लियामेंट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। लास्ट ईयर डायरेक्टली देखें तो एक क्वेश्चन था, इस साल पार्लियामेंट से 5 क्वेश्चन है। पार्लियामेंट से मेरा मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ले सकते हैं, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, स्पीकर क्या है, डिप्टी स्पीकर क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट में मैंने डाल दिए हैं। तो ये सब इससे आए हैं, हमेशा से आते रहे, इस साल भी आए हैं। डिप्टी स्पीकर की पावर्स क्या है और लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या परमिशन चाहिए होती है, ये सब बातें चर्चा में रहती हैं। और बहुत आसान बातें हैं, चर्चा में ना भी रहे तो आपको पता होती हैं, आप कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है, चर्चा में था, वो डेफिनेटली आया है, इस साल आ गया है। जुडिशरी में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया है, इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं। पहले 3 क्वेश्चन आए थे, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आ गया है जुडिशरी से, और एक जो वकील एडवोकेट्स एक्ट 1961 वकालत का क्वेश्चन आया है, वो सीधे सीधे जुडिशरी से आ गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस में SC/ST के प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट ईयर भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट से एक क्वेश्चन आया था, इस साल भी शेड्यूल 5 से एक क्वेश्चन आया है। तो ऑब्वियसली वीकर सेक्शंस हैव बीन द फोकस ऑफ द होल ऑफ द सिलेबस ऑफ UPSC मेंस आल्सो। अगेन यहाँ भी रहता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से एक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह होती हैं, इस साल जैसे टी बोर्ड का आ गया कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट ईयर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन भी माना जा सकता है। तो दीज आर सम एनालिसिस जिसमें शिफ्टिंग एम्फेसिस है, फंडामेंटल राइट मिसिंग है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें, अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाते हैं।
बेसिक फीचर्स से लेकर आप जुडिशरी तक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मेजर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे पॉलिटी के। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर पॉलिटी, और पॉलिटी में इस साल तो कम से कम 90% करेक्ट आंसर्स लगा के ही आएंगे आप। एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 90% क्वेश्चंस आपके सही होने ही होने हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेपर टफ नहीं था, और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर ठीक से आपने पढ़ा है, समझाया गया है, तो बिल्कुल ऐसी नहीं प्रॉब्लम है कि आप ना कर पाएँ। कट ऑफ स्कोर पिछले सालों का कुछ इस तरीके से गया है 2020 में, 2000 में, मतलब 100 के नीचे जाने लगा है स्कोर। पहले 105, 107, 114 तक आया है कुछ सालों में, लेकिन अब देख रहे हैं कि 2019 में 98 था, 2020 में 92.51 था, 97.5 का और नीचे चला गया है। इस साल जो लास्ट बीता हुआ साल है, इस साल जो पेपर आया है उसमें एक्सपेक्टेड तो ये है कि 93 से 102 के आसपास जाएगा, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि जो परफॉर्मेंस सारी हुई है उसके हिसाब से देखा जाएगा। जो बहुत तैयार बच्चे होते हैं वो लास्ट ईयर एक वजह ये भी थी कि जो सीसेट का पेपर था वो थोड़ा सा टफ आ गया था, और उसकी वजह से सीसेट में डिबेकल बहुत हुए हैं, तो इस तरीके से स्कोर नीचे चला गया। तो लगभग 90 के आसपास तो रहना ही चाहिए। वैसे एक रेंज दे दी जाती है, साफ साफ बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन हाँ कट ऑफ नीचे ही रहने वाली है, बहुत ऊपर कट ऑफ नहीं जानी है। अंडरस्टैंड किया जाता है कि 90s में ही रहेगी और शायद 95 से ऊपर ना भी जाए, लेकिन फिर भी एक रेंज लेके चली जाती है उस हिसाब से, क्योंकि सीसेट का पेपर डुएबल था, कोई इतनी खास बात नहीं है। सीसेट अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन गया है जिसको बहुत से बच्चे आसानी से ले लेते हैं, और वो साइड से प्रॉब्लम हल्के से वो आपको नहीं पता लगता कब सीसेट ने आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो ये है EWS के लिए 80 से 92 का स्कोर हो सकता है, पहले भी यही रहा है। OBC के लिए थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तो ये हो सकता है कट ऑफ स्कोर इस साल के लिए माना जा सकता है। इन जनरल जो प्रेडिक्शंस वो 90s के आसपास ही आ रहे हैं, 92, 93, 94, 95। हायर साइड में माने तो 100 से ऊपर 100 के आसपास रहना है। चांसेस कम है कि ये 102 या 100 चला जाए, फिर भी एक रेंज 10 क्वेश्चन की मान लेते हैं, 10 उसकी मान लेते हैं नंबरों की, तो ये कुछ स्कोर रहने वाला है। इस साल अगर हम देखें पेपर में सरप्राइज एलिमेंट क्या है, तो सरप्राइज एलिमेंट मेरे हिसाब से ये है कि क्वेश्चंस में जो ऑप्शन पैटर्न है वो ये हो गया है कि एक पेयर सही है कि 2 पेयर सही हैं। यहाँ पर जो एलिमिनेशन था, एलिमिनेशन जो लोग कर लिया करते थे, ऐसा नहीं है इस साल के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, आसानी से हो पा रहा है। फिर भी जो एलिमिनेशन से बहुत से लोग ट्रिक्स से क्वेश्चंस कर दिया करते थे उसको एड्रेस किया गया है, और कुछ क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि पेयर्स दे दिए हैं, अगर आपको नहीं सब पता है तो आप सही आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो ये देखा गया है कि पेयर्स देखे गए हैं, 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स इज करेक्ट, ये कहा है। और शिफ्टिंग एम्फेसिस तो हमेशा रहता ही रहता है, इस साल और क्वेश्चंस में देखा गया है शिफ्टिंग एम्फेसिस है। तो इंटरनल शिफ्टिंग जो ट्रेंड बनने लगा था उसको यूपीएससी तोड़ता है, इस साल भी किया है। तो शिफ्टिंग एम्फेसिस है क्वेश्चंस में। पिछले 1-2 सालों में करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा एम्फेसिस कम हो गया था, बहुत करंट अफेयर्स पे लोग तैयार करने लगे थे, लेकिन अब वो उसको उन्होंने चेंज किया था। इस साल थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि यूएनओ वगैरह पे या आईआर पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस साल आईआर वगैरह पे भी क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ज्योग्राफी में उन एरियाज़ को ले लिया है जो थोड़े से ऑफ बीट होते हैं, नहीं देखते हैं लोग उन्हें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है, यूपीएससी का काम सरप्राइज देना आपको हमेशा से रहा है, इस साल भी है और हमेशा रहेगा। आपको अपने आप को बेहतर तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, यूपीएससी वर्क्स वेरी वेरी हार्ड फॉर यू, आपके लिए बहुत मेहनत करता है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हों वही आएँ, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं हैं, यूपीएससी से कम नहीं हैं। यू वर्क हार्डर देन यूपीएससी टू गेट इनटू द सर्विसेज। तो ओबियसली आप बहुत मेहनत करते हैं और करेंगे, और ये क्वेश्चंस तो पेपर्स तो ऐसे आते ही रहेंगे। आप सक्सेसफुल आपको होना है तो आप हो के ही रहेंगे। तो चलिए, आज का सेशन ये था, थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देने की मैंने कोशिश की आपको इस वीडियो के ज़रिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन testbook.com. दिस इज़ सुपर कोचिंग। थैंक यू।